सबसे पहली बात तो जो भारत में हमें ये लोकतंत्र की जो ट्रेनिंग है वो ब्रिटिशर्स नहीं दी है, वो हमें सिखा के गए हैं। अंग्रेजों की जितनी बुराई की जाती है उतने बुरे नहीं थे अंग्रेज। अंग्रेजों की जितनी बुराई की जाती है उतने बुरे नहीं थे, और हमारे देश के लिए तो उनकी बहुत सारे योगदान है। उन्होंने हमें लोकतंत्र सिखाया, उन्होंने हमें संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिखाई, उन्होंने हमारा संविधान तैयार करके दिया हमें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 250 आर्टिकल एज इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एज इट इज लिया गया है। ओके, तो 2/3 भाग तो अंग्रेजों ने लिख के दिया था, 1/3 पार्ट बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसमें जोड़ा है। तो जिसने 66% अनुच्छेद लिखे हैं वो संविधान निर्माता माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो वो हमें ये देके गए हैं। उन्होंने हमारे देश को एकीकृत किया, पूरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से लेके ऊपर कश्मीर से लेके वहां तक, ये तो विभाजन हो गया, अदरवाइज स्टेट अफगानिस्तान तक के क्षेत्रों को पॉलिटिकली यूनाइट किया उन्होंने। और इसकी डिफेंस के लिए एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों तरह की फोर्सेस तैयार करके गए वो यहाँ पे। और उसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरा, जो आईएएस है, आईपीएस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पूरा तैयार करके वो लोग गए। पूरा जुडिशियल सिस्टम, ये जो हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, जो काम कर रहे हैं वो तैयार करके गए थे। हमारे पूरे कानून, इंडियन पीनल कोड वगैरह, ये जो है आईपीसी, ये कानून 1861 में लॉर्ड मैकाले ने उस समय में 30 साल मेहनत करके और हमारे लिए कानून संहिता जो है वो तैयार की थी। उन्होंने आरबीआई की स्थापना की, करेंसी सिस्टम स्टार्ट किया हमारे यहाँ पे, ताकि उन्होंने शेयर मार्केट हमारे यहाँ पे जो है वो स्टार्ट किया। तो उन्होंने हमारे देश को हर वो चीज दी जिससे हमारा देश चल रहा है। इसलिए अंग्रेजों के लिए एक बार ताली बजाओ देंगे। और ये शब्द मेरे नहीं है, ये 2005 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ब्रिटेन गए थे और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उन्होंने अपना भाषण दिया था और उसमें ये कहा था। आप गूगल पे सर्च कर लेना। और वास्तव में तो हमेशा अंग्रेजों को शोषक 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 ऐसे दिखाया जाता है, तो इतने भी बुरे नहीं थे जितना बुरा उनको कहा जाता है। उनके बहुत सारे योगदान जो है वो हमारे देश के लिए हैं और जिसकी वजह से आज भी हमारा देश चल रहा है। ओके, तो जो अंग्रेज है, तो उन्होंने शुरू में जो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये जो शुरुआती संविधान थे भारत के, कॉन्स्टिट्यूशन थे, ये उनकी अंग्रेजों की खुद की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम था। उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे उन्होंने आरंभिक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना और उनका विकास अंग्रेजों ने जो किया था वो संसदीय शासन व्यवस्था पर आधारित थे। तो फाउंडेशंस वो डाल के गए थे। फिर हमारे नेताओं को जो है वो प्रशिक्षण इसका ही देके गए थे वो, तो हमारे नेता वहीं से सीखे थे विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, ठीक है, ये कमेटियां क्या होती है, कमिटीज कैसे होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, इस तरीके से जो है वो पारित करना है, प्राकलन समिति क्या होती है, लोकलेखा समिति क्या होती है, ये सब चीजें उन्होंने जो है वो हमें सिखा के गए थे। तो इसलिए ये सीखा हुआ था, जांचा परखा हुआ था। तो हमारे जो नेता थे उनका भी आरंभिक प्रशिक्षण इन्हीं तरह की संस्थाओं में हुआ था, इसलिए वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज्यादा परिचित थे। ये हमारे लिए जाने पहचानी व्यवस्था थी, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से हमारा इतना ज्यादा परिचय नहीं था। दूसरा, हमारे ज्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे इनमें से अनेक लोग ब्रिटेन में पढ़े हुए थे और ब्रिटेन में रहने की वजह से ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था को, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा था, इसलिए उससे अच्छी तरह से फेमिलियर थे, परिचित थे, इसलिए उन्होंने इस चीज को अपनाया। तीसरा, हमारे संविधान का जो मुख्य भाग है भारत सरकार अधिनियम 1935, ये संसदीय शासन व्यवस्था पर ही आधारित था और उसी से आगे का संविधान बनाना था, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है वो संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया। और इसके साथ ही हमने मेन चीज देखी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना ज्यादा होती है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी पे ज्यादा जोर दिया जाता है, वो स्थायी है, स्थायित्व है, जबकि यहाँ पे है उत्तरदायी सरकार होगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि
स्थायित्व की बजाय उत्तरदायी सरकार होना ज्यादा ठीक है। एक रेस्पॉन्सिबल आदमी या रेस्पॉन्सिबल सरकार होना ज्यादा ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने स्टेबिलिटी की बजाय जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी को अधिक वेटेज दिया, और इसलिए और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज्यादा होती है, इसलिए इस चीज को अपनाया। और इसके बाद भी जो संसदीय शासन व्यवस्था के जो गुण हैं वो लिखने हैं, ये अच्छाइयां हैं इसमें, इसलिए हमने जो है ये शासन व्यवस्था अपनाई। प्लस जो कमियां होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, वो कमियां हमारे सामने थी, इस वजह से हमने उसको नहीं अपनाया।